कल का दिन हमारे लिए बड़ा खास दिन था. And yesterday was a very special day for us. सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये दिन एक खास दिन था. And not just for us, but for the rest of the world, this was a special day. क्योंकि इस दिन दुनिया की खुलासी हुई, दुनिया का छुटकारा हुआ. Because yesterday the whole world was saved. और बाइबल में लिखा है कि इस दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 3 बजे के करीब सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया. And yesterday at around 3 p.m. the whole world went dark. और क्या हुआ एक्चुअली उस दिन के सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया. And what exactly happened on that day that everything went dark? कुछ खास हुआ था उस दिन. Something special happened that day. और आज मैं उसी के बारे में आपको And I सिखाऊंगा. want to teach you about that today. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं हम एक दफा फिर अपने आप को खुदावंद के हाथों में देते And हैं. before we start, let us continue in prayer. खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के दिन के लिए. Lord, I thank you for this day. और खुदावंद कल के दिन के लिए जब आपने अपनी जान हमारे लिए दे दी And for yesterday's day that you gave your life for us. और हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोला है. And that you opened the gate of life. और खुदावंद आज जितने भी आए हैं वो तेरे कलाम से भर जाएं. And I pray that all who came today, they will be filled with your spirit today. और पाकरू तू हमें अपने पाकरू के जरिए से सिखा. And Lord, teach us through your Holy Spirit. यीशु के जलाली और मीठे नाम में In Jesus' name. आमीन. आज हमने क्या पढ़ा कि जो मेरा बदन खाता और मेरे लहू को पीता है वो हमेशा जीता रहेगा. What did we read today? We read that whoever eats and drinks of Jesus' blood will live forever. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कल सारी दुनिया में एक दिन मनाया गया है जिसको हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं. And yesterday in the whole world, Good Friday was celebrated. गुड फ्राइडे वो था जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की थी. And Good Friday was the day that the Lord sacrificed himself for us. ये वो दिन था जिस दिन उसका लहू बहाया गया. Yesterday was the day where he shed his blood. और यीशु मसीह ने वो लहू एक खास मकसद के लिए बहाया था. And he shed his blood for a very special reason. और आज हम उन वजूहात को देखेंगे, उन रीजंस को देखेंगे जिसकी वजह से यीशु का लहू बहाया गया था. And today we will look at the reasons why Jesus shed his blood. आप सोचते होंगे कि यीशु ने अपनी जान क्यों दी और उसका लहू क्यों बहाया गया. Sometimes we might wonder why Jesus had to shed his blood, why Jesus had to sacrifice himself. तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद का एक लॉ है, एक कानून है कि लहू बहाए बगैर गुनाहों की माफी नहीं है. It's because from the start God set a law, a commandment where without blood no one can be forgiven for his sins. और उसकी वजह यह है कि गुनाह के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं. And that's because sin has consequences. गुनाह हमें धोखा देता है, Sin deceives. us. गुनाह हमें मायूस करता है Sin disappoints us. और गुनाह हमें तबाह करता है. And sin destroys us. गुनाह हमारे लिए बीमारियां और मौत लेकर आता है. Sin brings sickness and death. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है. Because the Bible says that the wages of sin are death. इसीलिए इस गुनाह की जड़ को खत्म करने के लिए
यीशु का लहू बहाना जरूरी था, And that's why it was important for Jesus to sacrifice himself. क्योंकि उसका लहू खास है, Because his blood is precious. उसका लहू बेगुनाह है, His blood is without sin. कोई दाग धब्बा नहीं है उसके लहू के अंदर, There's no blemish. और वो शिफा लेकर आता And है, he brings, और उसी का लहू जिंदगी लेकर आता है। and his blood brings life. इसीलिए यीशु ने अपनी जान कुर्बान की और उसका लहू बहाया गया। And that's why Jesus sacrificed himself for us. पुराने वक्तों में जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो तब भी खुदा ने एक जानवर को ज़िबा किया और उसके लहू की वजह से वो बचाए गए। Even when Adam and Eve committed a sin, God also sacrificed an animal so that they could wear its clothes. खुदा ने चमड़े को कुर्ते बनाकर आदम और हवा को पहनाए, God used the skin of the animal to use that for their clothing. और उस जानवर के लहू से उनके गुनाहों को ढांप दिया। And from the blood of that animal, the sins were covered. और यही तरीकेकार बनी इस्राएल हमेशा से तकरीबन 1500 साल से वो इसी अंदाज को अपनाते रहे। And that's how the Israelites covered their sins for 1500 years. तो क्या करता था जो सरदार काहिन होता था, वो साल में एक दफा बकरों का लहू लेकर ऑल्टर के ऊपर जाता, अहद के संदूक के ऊपर जाता और 7 दफा वहां पर लहू को डालता था ताकि बनी इस्राएल के लोगों के गुनाह माफ हो सके। So the high priest would go into the tabernacle and sacrifice a lamb, and there they would sprinkle its blood 7 times. लेकिन मेरे अजीजों, ये बातें सिर्फ उनके गुनाहों को ढांक सकती थी। But these things could only cover their sins. आपने देखा कि जिस दिन वो जो ईद हम मना रहे हैं उसे पास ओवर की ईद कहते हैं। What we're celebrating right now, or what the Jews celebrated, is Passover. और यहूदियों को कहा गया कि आज के दिन तुमने अपनी चौखटों के ऊपर लहू को लगाना है। And the Jews were asked to cover their doorposts with blood. क्योंकि आज रात मौत का फरिश्ता आएगा और जहां पर वो लहू का निशान देखेगा वो उस घर में दाखिल नहीं होगा, लेकिन जहां पर लहू नहीं होगा मौत का फरिश्ता जाएगा और वहां का पहला बच्चा मारा जाएगा। Because where the angel of death found blood on the doorposts, it would pass over them. But the doorposts without any blood, that's where the firstborn would be killed. और ऐसा ही हुआ। उस रात जब मौत का फरिश्ता गया तो उसने जब लहू का साइन देखा दरवाजों के ऊपर, तो वहां से वो गुजर गया, पास ओवर हो गया और उस घर के पेलोठे को मारा जहां पर लहू नहीं था। And that's what happened. The angel of death, where it saw the doorposts with blood, it passed over, but the ones without, the firstborns, were killed in that family. मेरे अजीजों, आप अंदाजा करें कि जब एक बर्रे का लहू फरिश्ते को मूव कर सकता है कि वो उस घर में दाखिल ना हो और मौत ना हो, तो आप यीशु के लहू के कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। My friends, if the angel of death saw blood and went past, how much more is Jesus' blood? वो बर्रे का लहू था जिसको देखकर फरिश्ता आगे निकल गया खुदा के कहने के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर खास बेटे का लहू है, खुदा के बेटे का लहू है, जो जब वो बहाया गया है तो कुछ खास हुआ है। There we had the blood of a lamb, but now that we have the blood of Jesus, now there is something special. और अब मैं आपको बताता हूँ वो 7 चीजें क्या खास हुई। And I'd like to tell you about the 7 special things.
आपको पता है कि यीशु के जिस्म के 7 ही हिस्सों से खून बहाया गया था. If you know, Jesus bled from 7 parts of his body. सो 2 हाथों से, So from his 2 hands, 2 पाँव से, from his 2 feet, पसली से, रिब, from his rib, उसके सर से from his head, और उसकी बैक से and from his back. 7 बार उसका लहू बहाया गया. 7 times his blood was shed. और हम गाते हैं, बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए. And we have a hymn that says that Jesus shed his blood for my healing and for your healing. तो जैसे काहिन जो 7 बार वो खुदा के आर्क ऑफ द कोवेनेंट के आगे, अहद के संदूक के ऊपर 7 दफा वो लहू छिड़कते थे, सेम उसी तरह इस महाजाजक ने, इस सरदार काहन ने इस्राएल की धरती पर यरूशलेम के अंदर 7 बार अपने जिस्म का लहू बहाया. And the same way the high priests would sprinkle the blood 7 times, the same way our high priest shed his blood 7 times. तो क्या उसका लहू क्या करता है, उसके लहू के बहाने की वजह क्या है, वो मैं आपको बताता हूं. And what is the reason for the shedding of his blood? I'll tell you now. उसका लहू हमारे गुनाहों को ढांकता नहीं है, उसे मिटा देता है. Jesus doesn't just cover our blood, doesn't cover our sins anymore, but also completely removes our sins. हालेलुया. अब हमारे गुनाह नजर नहीं आते. Now our sins cannot be seen. अगर कोई मैं चीज कारपेट के नीचे छुपा दूं तो क्या वो वहां से खत्म हो जाएगी? If I hide something under a carpet, will it disappear? नो, वो वहां पर रहेगी. It will stay there. लेकिन यीशु ने क्या किया, उन गुनाहों को, उन चीजों को जो कारपेट के नीचे थी, खुदावंद ने निकाल कर दूर दराडे समंदर की तह के अंदर डाल दिया है. And what Jesus did is he took all our sins and he completely destroyed them. अब हमारे गुनाह याद नहीं किए जाते. Our sins are not remembered तो anymore. यीशु के लहू का पहला काम है कि उसने हमारे गुनाहों को मिटा डाला है. The first thing Jesus did was he removed all our sins. जितने भी उस पर ईमान लाते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं. All who have faith in him, their sins are removed. लेकिन याद रखें, इन गुनाहों के लिए कीमत चुकाई गई है. But there was still a price that had to be paid. खुदा का कानून क्या था कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी. And what does the old law say? That whoever commits a sin shall die. उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. He has to pay the price. तो हमारी भी कीमत चुकाई गई है. And someone also paid our price. वो सलीब जो हमने उठानी थी वो यीशु ने हमारे लिए उठाई. The cross that we were meant to bear, Christ bore. वो लहू जो हमारा बहाया जाना था वो यीशु का बहाया गया. The blood that we were supposed to shed, Jesus shed for us. वो मौत जिसके हम हकदार थे वो यीशु ने हमारे लिए उठा ली. The death that we deserved, Jesus took. इसीलिए यूहन्ना यीशु को देख के कहता है, देखो ये खुदा का मेमना है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है. That's why John the Baptist said when he saw Jesus that, look, the Lamb of God who saves all of the world. हालेलुया. तो यीशु ने हमारे गुनाहों को मिटा डाला है. So Jesus has erased all of our sins. उसके लहू का दूसरा काम क्या है? What is the second work of his blood? वो ना सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाता है बल्कि वो हमें हमारे पापों से पाक करता है. He doesn't just erase our sins, but he also sanctifies us. He cleanses us. वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है. God wants to make us like him. वो पाक है. God is holy. और फिर वो हमारे गुनाहों को मिटाकर फिर हमें पाक करना चाहता है. वो हमें पवित्रताई में लेकर जाना चाहता है. And God is holy and he wants us all to be holy. So he
tries to find ways to bring us to Him. हालेलुया। और मेरे अजीजों, यीशु का लहू सिर्फ पाक ही नहीं करता, वो हमें शिफा भी देता है। It not only makes us holy, but it also heals us. यसाया क्या कहता है? What does तेरे Isaiah say? कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। By His wounds we were healed. उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से आज हम शिफा को रिसीव कर लेते हैं। From the shedding of His blood we have received healing. और सिर्फ शिफा को रिसीव नहीं करते, And not just healing. यीशु के लहू की वजह से खुदा का और हमारा फिर से मिलाप हो जाता है। And now we all have a union with God now. वाव, खुदा के साथ मिलाप। We have communion with God. खुदा बड़ी देर तक वो हमसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु के लहू की वजह से आज पाक रूह हमारे अंदर आ चुका है। For many years God had stopped talking to us, but through Jesus He had finally allowed communion of man and God. और पाक रूह जो है उसने हमें दिया है कि खुदा हमारे अंदर रह सके। And God has given us the Holy Spirit so that God can live with us. इस तरह यीशु ने हमारी सुलह बाप के साथ करवा दी है। And that's how Jesus reconciliated us with God. इसीलिए तो उसे अमन का शहजादा कहते हैं। That's why He's called the Prince of Peace. इसीलिए वो कहता है कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। That's why it said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called Sons of God। of children of God." और खुदा ने क्या किया? यीशु ने हमारी बाप के साथ सुलह करवाई है अपने लहू की वजह से। And Jesus has reconciliated us with God कैसे through His उसने? blood. उसके लहू से हमारी खुदा के साथ सुलह कैसे हो गई? How did His blood fix the relationship of man and God? उसने खुदा की वो जो रिक्वायरमेंट उसने ठहराई थी, उसने उसको पूरा कर दिया। What God's requirement was, that He fulfilled. उसने किसी बकरे या बर्रे का लहू ले जाकर उस आर्क और कॉवेनेंट के ऊपर नहीं रखा। But He didn't put a lamp in front of the Ark of the Covenant. और वो अपना ही खून And लेकर Jesus- आसमान पर चला गया And Jesus took His blood, His own blood, to heaven. और बाप के सामने रखा कि कीमत चुका दी गई है। Took it to His Father and said, the price has been paid. हालेलुया। और बाप को माफ करना पड़ा। And God forgave us. आपको पता है यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर क्या कहा था? आखिरी कलमात उसका ये था, इट इज फिनिश्ड। God's final words on the cross were, "It is finished." और ग्रीक में उसके लिए लफ्ज होता है तेतेलेस्ते, And in Greek, the word finished is teteleste, जिसका मतलब है कीमत चुका दी गई है। which means that the price has been paid. तो यीशु मसीह ने कीमत चुकाकर बाप के साथ हमारी सुलह करवाई है। So Jesus's blood paid our price so that we could be with God again. मुकाशफा की किताब में लिखा है कि यीशु के लहू की वजह से हम अबलीस पर, हम एंटी क्राइस्ट पर फतह पाएंगे। In Revelations, it says that through the blood of Jesus we will fight the demons and the Antichrist. और आज भी यीशु की लहू की वजह से हम शैतान पर फतह पाते हैं। And through the blood of Jesus we fight against the evil one. क्योंकि यीशु के लहू ने 3 चीजों पर फतह पाई। उसने शैतान पर, गुनाह पर और मौत पर फतह पाई। Okay, because Jesus conquered sin, death, and the evil one. और यही इख्तियार उसने हमें दिया है। And these things, this authority Jesus has given to us. और यीशु का लहू हमें हमेशा की जिंदगी भी बख्शता है। And Jesus' blood allows us for the everlasting life. वो कहता है जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है वो हमेशा जीता रहेगा।
Because it says that whoever eats his blood and drinks his blood will have everlasting life. तो मेरे अजीजों, अगर हमने हमेशा जीना है तो हमें यीशु के लहू की जरूरत है. So if we all want to live forever, we all have to take Jesus' blood. हालेलुया. उसका लहू हमें जरूरी है. His blood is important. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके लहू को प्लीड करें, हम उसके लहू को मांगें. So it's important that we ask for his blood. We plead for his उसके blood. लहू की बाढ़, हेज उसके लहू का अपने इर्द गिर्द मांगे. It's important that we pray for the hedge of the blood. अपनी बीमारियों के खिलाफ मांगे. We should pray against our illnesses. अपने बच्चों और घरानों के लिए उसके लहू को मांगे. For our children and our families. तो हमेशा की जिंदगी हमारी है. So everlasting life is ours. तो अब क्वेश्चन है, कैसे उसके लहू को मांगेंगे हम? So how should we ask for the blood of Christ? ईमान के साथ. Through faith. हम ईमान रखें कि उसका लहू ये जो कहता है कि ये कप मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तो हम विश्वास के साथ जब उसके लहू में से खाते और उसकी रोटी में से, उसके बदन में से लेते हैं, तो हमेशा की जिंदगी हमारी है. So in faith, when we take Holy Communion, when we take the blood and body of Christ, that is everlasting life. ईमान रखें मेरे अजीजों. Have faith कि जो वो कहता है वो ठीक है. that what he says is true. क्योंकि उसने हमें बनाया है. Because he has made us. आपको क्या ख्याल है कि जो लहू उन्होंने बर्रे का लहू लगाया, उसने कैसे फरिश्ते को वहां से टाल दिया? How do you think that the blood made the angel of death pass? क्योंकि ये खुदा का हुक्म था. Because this is God's law. ये टोकन था खुदा की तरफ से, ये साइन था खुदा की तरफ से कि जहां पर लहू देखना वहां से गुजर जाना. Because this was the token that he gave, that wherever you see blood you shall pass. और खुदा ने भी हमें ये टोकन दिया है. God has given us the token ये now. साइन दिया है. The sign has been given. अगर मेरी बात का यकीन करोगे If you believe what I say, तो हमेशा जीते रहोगे. you will have everlasting life. सिर्फ मौत से नहीं बचोगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगे. Not just you will be saved from death, but you will also inherit Amen. eternal life. आमीन. तो चले आए हम दुआ करते हैं. Let us pray. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं. Heavenly Father, we thank you तेरे पाक लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं, for your holy blood. We thank you. जो सलीब पर हमारी खातिर बहाया गया. The blood that you shed for us on the cross. और खुदावंद आज हम उस लहू को पुकारते हैं. And we ask for that blood now. खुदावंद अपने ऊपर एक बाढ़ मांगते हैं. God, we ask for the hedge of your blood. खुदावंद हमें बरकत दे God, bless us. और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना. And let us have eternal life. खुदावंद हमें शिफा दे. God, heal us. खुदावंद हमारे दिल में आकर रह God, dwell in our hearts और हमें इब्लीस से बचा and save us from the evil one. और अपनी बादशाही के हमें वारिस बना. And let us be part of the kingdom of your kingdom. यीशु के जलाली और मीठे नाम में. In the name of the Son. आमीन. Amen. God bless you all.